बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिनाइल और नॉन फिनाइल वर्ब के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिनाइल और नॉन फिनाइल। फिनाइल और नॉन फिनाइल बेसिकली वर्ब्स हैं। फिनाइल को हम फिक्स्ड वर्ब और नॉन फिनाइल को हम नॉट फिक्स्ड वर्ब कहते हैं। फिनाइल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक चेंज होता है। सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक तब्दील होने वाले वर्ब फिनाइल वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे गो एक फिक्स्ड वर्ब है, एक फिक्स्ड वर्ब है। जैसे ही गोज। अब यहां पर देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंस भी हमें सिंगुलर की ही मिल रही है। जब हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, यहां पर जब हमने सब्जेक्ट प्लूरल डाला तो सेंस भी अब हमें जमा की मिल रही है। मतलब क्या है कि फिक्स्ड वर्ब हम इसलिए कहते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सेंस भी हमें सिंगुलर की मिलेगी, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो सेंस भी हमें प्लूरल की ही मिलेगी। इसी तरह से जब हम टेंस बदलते हैं, जब मेरी टेंस बदला यानी V1 अब V2 हुआ तो साथ ही इसकी सेंस भी तब्दील हो गई। तो फिनाइल वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक तब्दील हो। तो फिनाइल वर्ब के लिए इतना ही याद रखना काफ़ी है। और आज हम अपने मेजर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका हमारे सिलेबस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है और स्टूडेंट्स का काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो नॉन फिनाइल वर्ब का ही है। तो चलते हैं जी नॉन फिनाइल वर्ब की तरफ। तो नॉन फिनाइल वर्ब में जिन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे वो है जेरेंट और इंफिनिटिव, नंबर 3 पार्टिसिपल। जेरेंट, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल इसके मेजर टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेरेंट, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो जेरेंट क्या है कि जो ING फॉर्म होती है इसको हम जेरेंट कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे कि ING फॉर्म मान लेते हैं कि ये इंक फॉर्म को हम जेरेंट कहते हैं, लेकिन बाद स्टूडेंट्स के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि जहां भी ING आता है वो जेरेंट ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जहां पर ING फॉर्म आए वो जेरेंट ही है। खैर वो एक आपको मैं एंड पे जाकर थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी में थोड़ी सी बताऊंगा कि कहां पर आप रेफर करते हैं। तो याद रहे स्टूडेंट, जब हमारा वर्ब का ING फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करने लगे, जब हमारे वर्ब का ING फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करने लगे, किसका काम करने लगे? नाउन का काम करने लगे। लेकिन नाउन बनने के लिए उसे या तो सब्जेक्ट का या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना पड़ता है या फिर ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट में नाउन बनने के लिए, किसी भी वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट का नाउन बनने के लिए या तो सब्जेक्ट बनना पड़ता है या फिर ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है। फिर देखें इन्फिनिटिव की जब हम बात करते हैं तो इन्फिनिटिव क्या है कि 2 + V1। ये 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब मिलेगी तो ये क्या क्रिएट करेगा? नाउन। और जब नाउन होगा तो इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट होना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव,
जब सेंटेंस में वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, जब सेंटेंस में वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो पार्टिसिपल होता है। लेकिन पार्टिसिपल बनने के लिए हमें कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं जो समझ लेनी चाहिए। तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स? वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। अब इनमें से वो कौन कौन सी ऐसी फॉर्म है जिनको पार्टिसिपल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रहे कि V3 पास्ट पार्टिसिपल है, V4 जो है ये कंटिन्यू फॉर्म है। कंटिन्यू फॉर्म ये हमारी फोर्थ फॉर्म जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए इस्तेमाल की जाती है। V3 को पास्ट पार्टिसिपल के यूज किया जाता है और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम यूज करते हैं। मजीद समझते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का जब काम करेगी तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और वर्ब की जब फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगी तो ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल कहलाएगा। किसका? प्रेजेंट का पार्टिसिपल कहलाएगा। अब इसको समझते हैं मजीद एग्जाम्पल के साथ। मजीद एग्जाम्पल को समझते हैं। He enjoys swimming. अब इसमें देखें कि ही सब्जेक्ट है, इंजॉयज यहां पर हमारा मेन वर्ब है और स्विमिंग जो है ये क्या है? जेरेंड है। ये भी जेरेंड है, ये भी जेरेंड है, ये भी जेरेंड, ये भी जेरेंड। अब यहां पर देखिए कि इंजॉय जो है ये फिनाइट है। फिनाइट हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इस सेंस भी हमें सिंगुलर दे रहे हैं, और यहां पर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो सेंस भी जमा की मिल रही है। जब हमने टेंस बदला यानी पास्ट में गए तो सेंस भी हमें पास्ट की ही देगा। तो याद रखें कि जब हमारा सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब की सेंस कुछ और मिलती है, और जब टेंस बदलता है तब भी वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा वर्ब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो फिनाइट वर्ब होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जेरेंड की, लेकिन जेरेंड की फिर वही बात कि कागज कलम और पॉइंट नोट करें। जब तक आप पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल के हवाले से इन्फिनिटिव की। ही प्लान टू या ही प्लान नॉट टू गो टू सिनेमा। अब यहां पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा मेन वर्ब है, हमारा मेन वर्ब है। अब यहां पर देखिए कि 2 + V1 ये दो जो है ये V1 है। जब 2 + V1 क्रिएट हुआ यानी 2 + V1 क्या क्रिएट करेगा? नाउन क्रिएट करेगा, और ये नाउन क्या होगा? इन्फिनिटिव नाउन कहलाएगा। तो मैंने कहा था कि किसी भी वर्ब को सेंटेंस में नाउन बनने के लिए सब्जेक्ट या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना पड़ता है या फिर ऑब्जेक्ट। तो 2 + V1 जो है ये यहाँ पर नाउन है, लेकिन इन्फिनिटिव नाउन है, और ये इन्फिनिटिव नाउन एज अ ऑब्जेक्ट का काम ही यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर देखें 2 सिनेमा की जब बात करें तो 2 यहाँ पर 2 + ऑब्जेक्ट है। तो जब 2 + ऑब्जेक्ट इकट्ठा आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर अकेला 2 देखें तो ये प्रेपोजिशन है। क्या है ये प्रेपोजिशन है। लेकिन 2 + V1 नाउन होगा इन्फिनिटिव, और नाउन होने के लिए या तो सब्जेक्ट बनना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ये कहूं आई वॉन्ट टू परचेज। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, टू परचेज। अब परचेज इसकी
फॉर्म है v1 v2 v3, तो 2 प्लस v1 इक्वल टू नाउन, और ये नाउन कौन सा होगा, ये नाउन इन्फिनेटिव नाउन कहलाएगा। यानी आई वांट टू परचेज, आई वांट टू गो, तो जब 2 के साथ v1 आएगा तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, पार्टिसिपल की एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। आप इसमें देखें कि ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, और ब्रोकन कौन सी फॉर्म है, थर्ड। यानी ये v1 है, v2 है और ये v3। तो याद रहे, जब सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे। अब इसमें देखिए कि ग्लासेस क्या है, ये नाउन है। तो याद रखिए, जब सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे और वो नाउन को डिस्क्राइब करे, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो अल्फाज होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं। यानी एडजेक्टिव जो होता है वो किसको बयान करता है, नाउन को। तो यहां पर मैंने ये कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करने लगे और वो नाउन को डिस्क्राइब करे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल समझते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब बार्किंग डॉग्स, यहां डॉग्स क्या है, नाउन है। अब यहां पे देखें, बार हमारा v1 है, लेकिन इसके साथ ing आने की वजह से ये क्या बना, ये v4 बना। v4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है, कंटिन्यू फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म है। तो याद रखिए, ये है हमारे पास v4। जब सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे और वो नाउन को डिस्क्राइब करे, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो v4 और नाउन जब मिलेगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि यहां पर v4 है, तो v4 कंटिन्यू फॉर्म है, तो इसके बाद क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब है कि ये v4 जो है ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जांपल समझते हैं, असल में जो मेजर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो आती है जेरेंट और पार्टिसिपल में। तो हम करते हैं जेरेंट वर्सेस पार्टिसिपल, यानी जेरेंट वर्सेस पार्टिसिपल समझते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि जेरेंट और पार्टिसिपल दोनों में क्या डिफरेंस है। अब पार्टिसिपल तो एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, लेकिन जहां पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो है प्रेजेंट का पार्टिसिपल। प्रेजेंट के पार्टिसिपल में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत सिमिलर ही है, ऐसे लग रहा होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो चलिए समझते हैं जेरेंट क्या है। लेकिन जेरेंट को समझने से पहले ing को समझ लें। अब देखें कि जब जेरेंट मेन वर्ब का काम करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर जेरेंट मेन वर्ब का काम कर रहा है। जेरेंट जब खुद जेरेंट का काम करे तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये जेरेंट लगेगा। जब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की, इसकी पार्टिसिपल, कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो याद रहे इसका कॉन्सेप्ट, जब उर्दू में काम हो रहा है, हो रहा होगा, हो रहा था का कॉन्सेप्ट आपको मिले। जब सेंटेंस में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, हो रहा है,
हो रहा, होगा, हो रहा, था का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो वहां पर आईएनजी फॉर्म जो होगी वर्ब की, वो आपको मेन वर्ब की सेंस देगी। वहां पर जेरेंड आपका जेरेंड नहीं है, वहां पर मेन वर्ब है, वहां पर जेरेंड मेन वर्ब की सूरत में आ रहा है। लेकिन जब करना का कॉन्सेप्ट मिले आपको, करना जैसे सोना, खाना, पीना, तैरना, यानी एक्टिविटी की बात की जा रही है, उस वक्त वहां पर जेरेंड होगा, ना कि वहां पर जेरेंड मेन वर्ब है, यानी वहां पर मेन वर्ब नहीं बल्कि खुद जेरेंड आ रहा है। इसी तरह से जब आपको कॉन्सेप्ट मिले काम करते हुए देखा, यानी मैंने किसी को काम करते देखा, तो जब देखा का कॉन्सेप्ट आएगा उस वक्त वो पार्टिसिपल होगा प्रेजेंट का या पास्ट का भी हो सकता है, लेकिन वहां पर जब देखा का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे एग्जांपल को समझ लेते हैं, ही इज स्विमिंग। अब यहां पर देखें ही सब्जेक्ट है और यहां पर इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब होता है, वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब नहीं होता, कभी भी हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब नहीं होता। तो याद रहे सब्जेक्ट और उसके बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब यहाँ पर स्विमिंग जो है ये हमारा कौन सा वर्ब होगा, ये हमारा मेन वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, यानी यहाँ पर कर रहा है या कर रहा होगा या कर रहा था का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इसी तरह से मजीद एग्जाम्पल को समझते हैं, जेरेंड की एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम कि ही इंजॉयड स्विमिंग। अब यहां पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, और इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये क्या है, ये जेरेंड है। क्योंकि जेरेंड होने के लिए यहां से सब्जेक्ट की शक्ल में आना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट की शक्ल में आना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ लें, ही डजंट लाइक टीचिंग, इसे पढ़ाना पसंद नहीं, ही हमारा सब्जेक्ट है, डजंट लाइक टीचिंग। अब टीचिंग वहां पर जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट है, वो एज अ नाउन है। तो मैंने कहा कि किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट में नाउन बनने के लिए या तो सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना पड़ता है या फिर ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है। तो इसी तरह से यहां पर देखें ही इंजॉयड स्विमिंग, तो ही सब्जेक्ट, इंजॉयड यहां मेन वर्ब के तौर पे आया, तो स्विमिंग यहां पर जेरेंड की शक्ल में आ रहा है। जैसे आप कहें स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग जो है हमारा सब्जेक्ट है, हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो जो चीज सब्जेक्ट की शक्ल में आती है जेरेंड बनने के लिए यहां पर इसको सब्जेक्ट की शक्ल में आना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट की शक्ल में आना पड़ेगा। पार्टिसिपल की एग्जांपल समझते हैं कि आई सा हिम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। अब ये देखें आई सा हिम, मैंने देखा उसे, स्विमिंग अक्रॉस द रिवर यानी मैंने उसे तैरते हुए दरिया पार करते देखा। अब यहां पर देखें कि स्विमिंग जो है ना तो ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ रहा है और ना ही स्विमिंग जो है यहां पर सब्जेक्ट की शक्ल में आ रहा है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारा यहां पर क्या है, हमारा वर्ब है, तो हिम यहां पर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर देखें कि स्विमिंग जो है इसका रिलेशन किसके साथ है, आई के साथ, यानी देखने का अमल किया किसने, आई ने। तो इसका मतलब है कि यहां पर स्विमिंग जो है वो काम किसके लिए कर रहे हैं, यहां पर आई के लिए। तो याद रहे ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो याद रहे स्टूडेंट कि जेरेंड जिसको आप कहते हैं कि ये जेरेंड है, बाज़ औक़ात वो मेन वर्ब की सूरत में आ रहा होता है और बाज़ औक़ात वो जेरेंड ही होता है और बाज़ औक़ात वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो स्टूडेंट याद रहे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होता। बाज़ स्टूडेंट्स के माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि इस एम आर वाज वर हैज हैव हैड, इनके साथ या इस एम आर और वाज वर के साथ हम क्या करते हैं कि जी प्लस आईएनजी लगाया तो ये मेन वर्ब बन गया। ऐसा गलत है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब इस एम आर या वाज वर के साथ आईएनजी लगाने से वो मेन वर्ब नहीं बन जाता। मेन वर्ब के लिए कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने दिए हैं
इन पर गौर करें, इन पर फोकस करें। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की समझ भी आएगी। बार बार आप इस लेक्चर को सुने। जब आप बार बार सुनेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद अच्छा होगा। और एक चीज़, आप कागज़ और कलम पर इन पॉइंट्स को नोट करें। जब आप नोट करेंगे, इसको रीड करेंगे, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपनी मदर से, अपने फादर से डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।